आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर हमारे सेशन में यूट्यूब चैनल में एच टी एम के एकेडमी में। तो हम एक टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं जिसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी सेंटर का कोई सा भी बच्चा हो, किसी भी कोचिंग का बच्चा हो, यानी कि वो क्या कर सकता है, टेस्ट दे सकता है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। सभी जानते हो इसे तो, गूगल प्ले स्टोर। वहां से आपको एच टी एम के अकेडमी नाम से एक ऐप्स मिलेगा। उस ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद जब आपका पेपर होगा ना, उस दिन यानी कि डेट, उस दिन अभी दिनांक फिक्स नहीं हुई है, उस दिन उसको पेपर को उसमें डाल दिया जाएगा। किसमें? ऐप्स में, इस ऐप्स में। तो आपको याद रखना, ठीक है। और जो कुल टोटल प्रश्न होंगे उसमें कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। कितने? 100 प्रश्न। समय जो होगा इसका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे होंगे। कितने होंगे? 1.5 घंटे का होगा। अब 100 प्रश्न में 50 ही मान लो, 50 प्रश्न जो होंगे जीके के होंगे। किसके? राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसके होंगे। और दूसरे नंबर पर मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, 10 क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। तीसरा सामान्य गणित। चौथा सामान्य विज्ञान। पांचवा सामान्य गणित हो गया, विज्ञान, अंग्रेजी। ये चीजें आपके टोटल यानी कि 100 प्रश्न हो जाएंगे इस प्रकार। 50, 10, 10, 10, 90, 10 किसके घट गए? 150। विज्ञान, हिंदी, सामान्य हिंदी। तो इनके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 50 प्रश्न जो रहेंगे राजस्थान जीके के रहेंगे। तो 100 प्रश्न रहेंगे टोटल, 1.5 घंटे का समय होगा। तो इसमें किसी भी कोचिंग का बच्चा हो, यानी कोई भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मतलब फ्री में आपको टेस्ट देना है यहाँ पर आकर के, ऑफलाइन सेंटर पे यहाँ पर आकर के। और वो फॉर्म जो आपका एप्स में जो प्रश्न होगा यानी कि पेपर होगा, वो यहीं पर ओपन होगा आपका। और आपके जब जैसे ही आप प्रश्न कर लोगे, सबमिट करते तुरंत आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। प्रथम इनाम इसमें 1,000 रुपये, फर्स्ट प्राइज 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद अगर द्वितीय स्थान आता है तो 500 रुपये। यदि किसी का तृतीय आता है तो 200 रुपये। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है। अपने दोस्तों सभी को बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो पैसे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहा है, और पैसे मिल रहे हैं अपने को। ठीक है। तो ये आपका पेपर के बारे में बताया आपको। अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे राजस्थान का, सॉरी, इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे। तो फ्यूचर जो टेंस था, वो उसके 2 भाग खत्म हो गए। जानते हो सभी फ्यूचर? फ्यूचर टेंस आप तो जानते हो, जिन्होंने पढ़ लिया सभी जानते होंगे वैसे। किसे कहते हैं फ्यूचर टेंस? भविष्य काल को। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा याद नहीं? जो आने वाला समय है अथवा जो कार्य हम करेंगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, वही भविष्य काल है, यानी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो 2 भाग हमने हमने फ्यूचर टेंस के पढ़ लिए थे। पहला, सभी के 4-4 भाग होता है। सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके वाक्य दिए थे क्या दूसरे के? नहीं दिए थे ना? ठीक है। तो तीसरा डालिए आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी टेबल लिखा दी थी, लिखिए आप, लिख लो तुरंत, हाथों हाथ लिखते जाओ। पहचान, क्या पहचान है इसकी? यदि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके
होंगे। एक टेबल बनाई थी पूरी, चारों टेंस की उसमें लिखा दिए थे सब, पहचान भी। इसकी एचवी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। विल, सेल, प्लस क्या है इसमें? हैव। यानी कि आई और बी जो सब्जेक्ट है अपना, उसके साथ क्या आएगा? शेल हैव। और बाकी अन्य के साथ क्या आएगा? विल हैव। मेन वर्ब बता रखा है आपको कि परफेक्ट किसी की भी टेंस का भाग हो तो वहां पर मेन वर्ब जो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप आता है क्रिया का। बाकी का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इसमें एक में यानी कि प्रत्येक में चार प्रकार के वाक्य चलते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो इनके सूत्र लिखेंगे अपन पहले तो। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, पॉजिटिव, नॉर्मल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस एच वी, विल, शैल प्लस हैव, प्लस मेन वर्ब जो होगी वर्ब की थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सकारात्मक वाक्य का क्या बन गया? सूत्र बन गया। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनमें जो वाक्य बनाते हैं तो उसमें एच वी से वाक्य को प्रारंभ किया जाता है। एच वी क्या है? विल सेल, इसको आगे लिखेंगे। विल शेल प्लस सब्जेक्ट बाद में आएगा, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा, चौथे में कुछ नहीं करना है बस, यानी कि यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, सूत्र ऐसा कैसे रहेगा ये भी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आज किधर रह गए रे तुम्हारे दोस्त? और अरे
लिख लो, उतार लो फटाफट आप। फैक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, परिपूर्ण, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ चुकी होगी। हो गया। 12th हो गए आपके? 11th? अभी 11th में हो, मैंने 12th में जाओगे? कौन सा विद्यालय में पढ़ते हो? लड़कियों के लिए एसटीसी बहुत बढ़िया है, लड़कियों के लिए तो, क्योंकि अब 50% रिजर्वेशन कर दिया इसमें। जो एग्जाम है ना, मेन एग्जाम 3rd ग्रेड का, उसमें 50% सीटें लड़कियों के लिए सेपरेट है। जैसे कि अभी 10,000 की वैकेंसी है, तो 10,000 में से 5,000 डिवाइड होंगे बीएड और इसके एसटीसी वालों के। तो एसटीसी में जो यानी कि फर्स्ट लेवल बोला जाता है उसे, और सेकंड लेवल बीएड वालों को बोला जाता है। तो उसमें फर्स्ट लेवल जो है, उसमें एस यानी कि जो एसटीसी की लड़कियां जो है, उनके लिए जैसे कि अभी 5,000 पद आएंगे, दो दो डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में 10,000। अब 5,000 में से 2500 जो पद है आपके लड़कियों के सेपरेट रहेंगे, 2500 पद सेपरेट। और 2500 पद रहेंगे, उसमें लड़के रहेंगे, उसमें जो अपाइज वगैरह जो है, तलाकशुदा है, विधवा है, जो भी है वो सब उसी में रहेंगे 2500 में। और आपके 2500 तो सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 में आपके चाहे कितनी भी परसेंट बन रही हो, अगर किसी का सिलेक्शन मतलब परसेंटेज कितनी भी बनो, अगर 2500 पद नहीं भरा रहे हैं, तब भी आपको टीचर बनाएगी गवर्नमेंट। फर्स्ट फॉर्म उसमें आती है बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीसरा है। पहला भाग जो है ना इसका फ्यूचर सिंपल, उसमें आती है फर्स्ट। हम्म। फर्स्ट में आती है, कंटिन्यूस में आती है चौथी, फर्स्ट के साथ आईएनजी। और जो तीसरी होती है यानी कि तीसरा परफेक्ट जो भाग है इसका, इसमें वर्ब की थर्ड आएगी, और लास्ट फिर चौथा जैसे कंटिन्यूस आएगा, वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। कोचिंग जाते हो आप? किसी की भी इंग्लिश वगैरह है? हम्म। कितनी परसेंट है आपके 10वीं में? 88? तेरे? तू 12th में? इसी वर्ष 10वीं में? पेपर देना है? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? आप लिख लेना सभी। तो आपको समझा देता हूँ वापस, पहचान क्या है इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, कोई पूछे तो। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दे रखा हो? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो होगी विल, सेल प्लस हैव, यानी कि आई और बी जो सब्जेक्ट होगा, आई और बी सब्जेक्ट यदि वाक्य में दे रखा है। प्रोनाउन है, आई का मतलब क्या होता है? मैं, और बी का अर्थ क्या होता है? हम। तो यदि इनसे, इन सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा? शेल। सेल है, क्या आएगा? सेल है। और बाकी अन्य कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या आएगा? विल हैव आएगा। मेन वर्ब में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एक के चार, इसी में एक में चार प्रकार के वाक्य चलते हैं। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव का अर्थ होता है, तो इसमें सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे? वाक्य दे रखा है उसमें सब्जेक्ट से, कर्ता से। फिर विल, शेल प्लस हैव जो अपनी कंडीशन है सब्जेक्ट के, उसी हिसाब से। फिर प्लस वर्ब की थर्ड, प्लस बाकी के जो बचा हुआ है वाक्य में, वो ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या कर देंगे? हैव के पहले नोट आ जाएगा, बाकी सेम ऐसा कैसे रहेगा। फिर तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। अब इसमें आपको एक बात याद रखना है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसमें एच वी से वाक्य की शुरुआत की जाती है। किससे? एच वी से। जो अपनी एच वी है, विल हैव, विल शेल हैव, तो यानी कि विल हैव आएगा या शेल
हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में हैव आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, फिर चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वही ऐसा कैसा इसमें रहेगा, बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में। अब वाक्य लिखिए एग्जाम्पल। एक के चार बनाएंगे, जैसे सकारात्मक से क्या बना देंगे, नकारात्मक भी बनाएंगे, प्रश्नवाचक भी बनाएंगे, चार सूत्र लिख लिया बनने इसी से। हम कोचिंग आ चुके होंगे, ये तो हो गया पहला। इसका दूसरा क्या बन जाएगा, हम नकारात्मक बनाना है, हम कोचिंग नहीं आ चुके होंगे। तीसरा प्रश्नवाचक बनाना है, क्या हम कोचिंग आ चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। चौथा, क्या हम कोचिंग नहीं आ चुके होंगे, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक। लिख लो, हिंदी की लिख लो ये चारों ही। 10वीं के अभी पेपर पूरे थोड़ी हुए, कितने और बाकी है, एक और बाकी। कब है, 5 को, 4। ठीक है, पहला वाक्य देख लो एक बार, हम कोचिंग आ चुके होंगे, तो वाक्य जो है सकारात्मक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो सूत्र है उसे देखिए, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें वाक्य में, क्या है, हम। तो हम की मीनिंग क्या आएगी, वी। अपन ने लिखा आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शेल हैव। तो यहाँ पर लिखेंगे शेल हैव। हैव क्यों आया, क्योंकि वाक्य जो है किसका है, परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसलिए हैव आया। फिर इसके बाद में क्या लिखना है अपने को, मेन वर्ब क्या है इसमें, आना। आ चुके होंगे, तो आना को क्या बोलते हैं, कम। अब यहाँ पर अपने को इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट है इसकी एक कम, सेकंड होती है केम, और थर्ड क्या होती है, सेम, कम। कम केम कम, तो ऐसा कैसे लिखना अपने को, कम। अब कहां पर आए आपका, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है कोचिंग, तो कम टू कोचिंग, COSCHING। तो ये एक वाक्य बन गया आपका। ऐसे ही दूसरा बना सकते हो क्या, सूत्र जैसे दे रखा है वैसे बनाओ आप, मैं यहाँ बना रहा हूं।
बना ले। दूसरे में क्या बनाना है अपने को, नेगेटिव है तो क्या करना है, वही सूत्र के हिसाब से नॉट का प्रयोग कर देना है। तीसरा अपना इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले एचवी आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, और जो एचवी के साथ बचा है वो हैव लिख देंगे, और मेन वर्ब लिख देंगे, बाकी का ऐसे कैसे है, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, मात्र अपने को नॉट लगाना है, और ये वाक्य कैसे कैसे बन जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे अपन। देखो, राधिका हम्म सहेली है आपकी, होगी किसी ना किसी की तो। कपड़े धो चुकी होगी। चार बना लोगे ना हिंदी के। दूसरा क्या बन जाएगा, राधिका कपड़े नहीं धो चुकी होगी। तीसरा, क्या राधिका कपड़े धो चुकी होगी। और चौथा, क्या राधिका कपड़े नहीं धो चुकी होगी। बनाओ, पहला वाक्य बना करके मुझे सुनाओ अभी, क्या बनाया आपने। राधिका विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। क्लॉथ्स आएगा, है ना। देख लिया ऐसा, बहुवचन है कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉथ क्लॉथ से लिखा जाता है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राधिका, फिर इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट है अपना आई वी को छोड़ करके, तो विल आ जाएगा, विल हैव। और यहाँ पर धोना की जो मीनिंग है, मेन वर्ब ये है धोना, तो वॉश बोला जाता है। तो वॉश की थर्ड होती है वॉश्ड, क्या होती है, वॉश्ड। राधिका विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, ये बन जाएगा। अब दूसरा क्या बन जाएगा, नकारात्मक नेगेटिव। विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, राधिका विल नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। ऐसा कैसे वाक्य बन जाएगा। तीसरा जो है, उसमें क्या करेंगे, एच वी से शुरुआत करेंगे, तो विल राधिका हैव वॉश्ड क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही चौथे में क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, विल राधिका नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ। ये चार बन गए इसके। ट्राई की थी कि आपने, किसी ने 11th वालों ने फॉर्म भरने की। नहीं की। करना, वरना फिर मैं पूछता हूँ मेरे भाई से, वो भरता है वो भी। इस वर्ष पेपर दे, अगर भरा जाए तो पेपर दे देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं इस वर्ष जाति मूल वगैरह सब जाने क्या क्या मांग रहे हैं, तो पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी भरा है। पहले तो 10वीं और 12वीं की ऐसे मांगते थे, तो सब फर्जी लगा देते।
कोई दिक्कत है। हो गया सभी के? ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस था वो खत्म है। एग्जाम्पल कोई सा भी आपको किसी कोई कितने भी कर दे रहो एग्जाम्पल, तो लिखते रहेंगे। ठीक है। अब अपन जो लास्ट वाला है अपना, कौन सा इसके बाद चौथा कौन सा आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखिए नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होगी? से रहा होगा। हम्म। पहचान को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई बोला जाता है। तो लिखेंगे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हम्म। CONTINUOUS। हाँ, समझ में नहीं है तो पूछ लिया करो। HV हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? वही विल, सेल प्लस हैव प्लस बिन, ये इसकी HV होगी। मेन वर्ब कंटिन्यूअस दे रखा है, तो किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो वर्ब की फर्स्ट प्लस चौथी फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, इससे चौथी बन जाएगी, यानी कि जिसे हम चौथी बोलते हैं। और इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग भी होता है, समय दे रखा होता है। तो समय के लिए अपन लिखेंगे सिंस और फॉर। आपको पता है ये होगा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और अनिश्चित के लिए फॉर का। अनिश्चित समय के लिए। हाँ, और निश्चित समय जानते हो आप? सुबह, शाम, दोपहर, दिन, रात, जो भी है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन आदि जो है वो क्या है? सिंस के अंतर्गत आते हैं। एक ओक्लॉक भी आता है इसमें, बजे से, वजह से शब्द भी इसी में आता है सिंस में। फोर के अंतर्गत वही 2 घंटे से, 5 मिनट से, जो अनिश्चित का बोध कराते हैं वो फोर में आते हैं। लिख लिया? सूत्र लिखेंगे इनके। अब इसमें भी वही, नहीं लिखे थे? हो, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस HV क्या होगी इसकी? विल, शैल प्लस हैव बीन। तो यहाँ लिखेंगे विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये सकारात्मक वाक्य का सूत्र हो जाएगा, अफर्मेटिव का। दूसरा नेगेटिव। इसमें नोट आ जाएगा,
सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब वापस इसमें क्या करेंगे, एचवी फर्स्ट में आ जाएगी शुरुआत से। तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, वो इसमें भी एचवी से शुरुआत करेंगे। विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रत्येक टेंस का जो चौथा भाग है उसके इतने इतने बड़े सूत्र होते हैं, क्योंकि इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। हैव बीन कौन सा टेंस की एचवी है मुख्यतः? प्रेजेंट परफेक्ट किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव आता है, हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की है। और हैज हैव प्लस बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। लेकिन यहाँ पर इसमें ऐड है फ्यूचर टेंस में, हैव ही ओनली, हैज नहीं है। उतार लिए सूत्र। आज आपके टेंस पूरे हो जाएंगे, यानी कि टेंस टेंस कल से जो जिले अब हमारे कितने जिले हैं? 31 जिले, सॉरी 41 जिले। उन जिलों को प्रत्येक एक एक जिलों का अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। 41 जिले लिखेंगे एक बार तो, फिर उनको एक एक जिले वाइज उनकी जो जानकारी किस, यानी कि कौन से जिले में क्या क्या विशेषता है, वहाँ की क्या कला है, संस्कृति है, क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, वो पढ़ेंगे। सामान्य परिचय जो था राजस्थान का, वो अपन ने शुरुआत में पढ़ लिया था। सब चैनल पे डला हुआ है, इस पर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। ये बनवारी सोमवार से घर जा रहा होगा।
इसका दूसरा क्या बनेगा? बनवारी सोमवार से घर नहीं जा रहा होगा। तीसरा, क्या बनवारी सोमवार से घर जा रहा होगा? चौथा, क्या बनवारी सोमवार से घर नहीं जा रहा होगा? ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं अब इंग्लिश में। तो वाक्य में मैं ये बताइए पहले तो, जो समय दे रखा है वो निश्चित है क्या अनिश्चित है? निश्चित। अभी बोला था आपको, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सत्र आदि जो है वो निश्चित के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट क्या इसमें? बनवारी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? क्या आएगा? विल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई वी नहीं दे रखा है, तो विल हैव बिन प्लस मेन वर्ब क्या है इसकी? जाना, तो क्या आ जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रहा है? टू होम। अब इसके बाद हमारा जो समय दे रखा है वो निश्चित है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिंस। सिंस कब से? मंडे। सिंस मंडे। सिंस फ्रॉम मंडे, फ्रॉम भी लिख सकते हैं। बनवारी विल हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। और दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ से प्रारंभ हो जाएगा? यहाँ एच वी के बाद, विल के बाद नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा ऐसा कैसा ही। बनवारी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। फिर तीसरा, क्या बनवारी सोमवार से घर जा रहा होगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? एच वी आ जाएगी, विल। फिर सब्जेक्ट आएगा, क्या दे रखा? सब्जेक्ट बनवारी, और वही हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, चौथे में। तो बनवारी के बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए, चौथा बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। विल बनवारी नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे, और यहाँ विल बनवारी नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। दूसरा और लिख लीजिए इसका। हम 1 घंटे से व्याकरण पढ़ रहे होंगे। दूसरा, हम 1 घंटे से व्याकरण नहीं पढ़ रहे होंगे। तीसरा, क्या हम 1 घंटे से व्याकरण पढ़ रहे होंगे। और चौथा, क्या हम 1 घंटे से व्याकरण नहीं पढ़ रहे होंगे। तो आई वी दे रखा है, वी, तो वी के साथ किसका प्रयोग होगा? एच वी, शैल। यहाँ लिखेंगे अपन, वी शैल हैव बीन, पढ़ना, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? हम्म, ग्रामर। वी शैल हैव बीन रीडिंग ग्रामर। अब यहाँ पर समय जो दे रखा है क्या है? निश्चित है, तो क्या आएगा यहाँ पर? फॉर आएगा, फॉर 1 आवर्स।
वी शैल हैव बीन रीडिंग ग्रामर फॉर 1 आवर्स। दूसरा क्या बन जाएगा, नोट लगा देंगे यहाँ पर शैल के बाद। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग ग्रामर फॉर 1 आवर। तीसरा तो एच भी आगे आ जाएगी पहले। शैल वी हैव बीन रीडिंग ग्रामर फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क। चौथे के लिए सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, जो न प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक है, तो बन जाएगा शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग ग्रामर फॉर 1 आवर्स। तीनों ही टेंस होगी, तीनों ही टेबल, यानी कि एक ही टेबल में, यानी कि जो 4 भाग है उनकी एच बी मेन बार पहचान सब लिखा रखी है। उम्मीद है जिसने शुरू से पढ़ा होगा उसे तो समझ में आ गया होगा। अब ये एच बी। हम्म। हाँ तो घंटे के लिए लगाया ना, समय को दर्शाने के लिए 1 घंटे। हावर्स नहीं आएगा, मतलब एस नहीं आएगा, ये बोल रही। 1 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं, हावर लिख दो या हावर्स वंस, 1 घंटे। घंटा नहीं, घंटे से। घंटा तो बोलते ही नहीं, कोई बोलते है क्या, ये बोलते हैं, इसलिए हावर से लिखा जाता है। कोई एग्जाम भी दे रहा हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको विद्यालय में कहीं भी यही बोलेंगे कि 1 घंटे का पेपर है, ये नहीं बोलेगा कोई भी कि 1 घंटा का पेपर है आपका। हाँ, बोला जाता है क्या, ये बोला जाता है। और मीनिंग भी यही है, हावर्स। एक वचन बहुवचन से सोच रही की तो सिंगल दे रखा है 1 तो इसके साथ एस आया है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एस ही आता है। लिख लिया सभी ने? तो ये आपके टेंस जो है पूरे हो चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप सुन लेना वापस। टेंस किसे कहता है, टेंस का अर्थ क्या होता है, काल या समय। टेंस की परिभाषा क्या है? हाँ, काल अथवा समय जो है कार्य के समय को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, कार्य के समय को। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, या पढ़ लिया, या कोई सा भी काम कर लिया, वो है उसके बारे में। तो टेंस इज डेनोटेड एक्शन ऑफ टाइम। एक्शन का अर्थ क्या होता है, कार्य। ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं? आधुनिक समय में जो विद्वान लोग हैं वो तो 2 बताते हैं, बता रहे हैं, मतलब प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन जो प्राचीन काल से हम पढ़ते आ रहे हैं और अब भी पढ़ ही रहे हैं, तो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन तीनों के, जैसे अपन तो अपने पिताजी का नाम क्या करते हैं, पीछे लगाते हैं। किसी का नाम कोई भी है, कुछ भी है, काम कल्याण है तो उसके पिता का नाम क्या है पता नहीं है, तो पीछे लगाते हैं। तो अपन तो जो भी है, यानी कि जो पीछे लगाते हैं, जैसे अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि 4 भाग है। मान लीजिए प्रेजेंट का पुत्र, प्रेजेंट जो है बाप है, और वो 4 उसकी क्या है, पुत्र है। तो उसने पिताजी का नाम, अपना नाम यानी कि बाप का नाम अपने बेटों से कहा कि मेरा नाम आगे पीछे नहीं होगा, आगे होगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल बना दिया उसने, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे उस प्रेजेंट के बाद उसके छोटे भाई ने सोचा पास्ट ने कि मैं भी ऐसे रखूंगा,
तो उसने भी अपना नाम आगे रख दिया पास्ट, और बेटों के नाम वही सेम टू सेम रख दिए। ऐसे ही फ्यूचर में हो गया। तो इसी प्रकार से चार चार सभी के चार चार भाग बन गए। और एक में कितने प्रकार के वाक्य चलते हैं? चार प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये आपके यानी कि मोटी मोटी बातें जो थी टेंस की, ये खत्म। यानी कि इस प्रकार से आपके टेंस आपको डिटेल में जो सारे के सारे बता रखे, वो भी हमने यानी कि यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, देख लेना जिसने नहीं देखा। और टेबल भी बनी हुई है, एक के जो चार भाग है प्रेजेंट टेंस की पूरी एक साथ टेबल बना रखी है। उसमें एचवी भी लिखी हुई है, उसी में मेन वर्ब लिखी हुई है, उसी में पहचान लिखी हुई है। तो इस प्रकार से टेबल से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक तो प्रेजेंट सिंपल में आती है और एक पास्ट सिंपल में आती है। बाकी जो तीनों है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां पर मेन वर्ब में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस जो होता है वहां पर यानी कि चौथी फॉर्म आती है फर्स्ट प्लस आईएनजी, चाहे किसी की भी टेंस का भाग हो। फिर परफेक्ट है तो वहां पर भी वर्ब की थर्ड आएगी। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है जैसे कि देर का, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। जैसे कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दे रखा है, तो पास्ट के कंटिन्यूअस की भी एचवी वही होगी, क्या होगी, सॉरी मेन वर्ब क्या होगी, चौथी फॉर्म में आएगी वहां पर भी। चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की हो, कंटिन्यूअस शब्द यानी कि जो वर्ड है कोई किसी भी टेंस का हो, वहां पर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी मेन वर्ब आएगी। अब बस फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल में क्या दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, दे रखी है यानी कि पहले में। जो सिंपल है उसमें वर्ब की फर्स्ट है, और उसके बाद आपको याद ही है चौथी प्लस, फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी। ऐसे ही जो दूसरा है पास्ट, उसमें जरूर दिक्कत है, आपको बता रखा है कि यानी कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये वाक्य अफर्मेटिव का जिससे उसका होगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे एक वचन हो चाहे वाक्य बहुवचन हो। नेगेटिव से वाक्य इसकी एच भी प्रारंभ होती है पास्ट की, तो डिड नॉट आती है वहां पर, और इसके बाद जो मेन वर्ब है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट आ जाती है। और प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें जो है डू डज जो आती है इसकी एचवी, वो भी कहाँ से आती है, ये नेगेटिव से आती है। और वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट आती है इसके साथ। और इसके पहले यानी कि जो अफर्मेटिव जो भाग होता है उसमें, यानी कि एक तो अफर्मेटिव का जो एक वचन वाला भाग होता है, उसमें एक वचन वाले में एच या एस का प्रयोग होता है, वहां पर एच भी नहीं आती है। और इसके बाद जो बहुवचन वाला होता है उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है। तो और एस या एस का आपको बता रखा है कि एस का प्रयोग कहाँ होता है, जिन क्रियाओं के अंत में क्या दे रखा हो, ओ दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, सी एच दे रखा हो, डबल एस दे रखा हो, तो वहां पर एक एस एच दे रखा हो, तो वहां पर एस आता है, बाकी अन्य के साथ क्या आता है, एस आता है। ये भी ठीक है। और सिंस या फॉर दे रखा है, तो आपको निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा, और अनिश्चित के लिए फॉर का। तो आप याद रखना, यानी कि बजे से जो शब्द आ जाए, जैसे कि हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा, न कि फॉर का। आपको लगे कि मतलब बहुत से बच्चों को ध्यान नहीं आएगा कि यार इसमें 2 बजे से दे रखा है, तो निश्चित है कि नहीं, अनिश्चित यानी फॉर का लगा दे। तो आप याद रखना, बजे से अगर दे रखा हो, घंटे नहीं दे रखे हो, मिनट नहीं दे रखे हो, अगर बजे से दे रखा हो, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो ये हमारी जो क्लास थी यानी कि इंग्लिश की यानी ग्रामर की पहला इसका जो भाग था, यानी कि टेंस के बारे में जो था वो हमने पूरा कर लिया था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पूरा आज हो चुका है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यानी कि राशन का सामान्य परिचय पढ़ लिया, और उसके बाद हम जिला दर्शन जिसे हम कहते हैं, यानी कि 41 जो जिले हैं उनको एक एक जिले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी जिला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन अजमेर से शुरुआत करेंगे। किससे? अजमेर। 7 संभाग है, जो बाकी के 8 जिले और नए, मतलब उसमें 9 तो डिलीट कर दिए, पहले 50 थे, फिर 8 बच्चे जो ऐड कर रखे हो 7 संभाग में, जो पहले के पुराने संभाग थे ना उसी में ऐड कर दिए वो। तो संभाग प्लस जिले, तो जिला दर्शन पढ़ेंगे, एक एक जिले का विवरण डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो है यानी कि यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है।